अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के लिए इंतखाब, सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन में कांटे की टक्कर। ब्रिक्स इजलास में टैरिफ पर हिंदुस्तान की शदीद नाराजगी, कहा ट्रेड पर गैर ज़रूरी रुकावटें बंद होनी चाहिए। 1,09,000 रुपये हुआ 1 तोला सोना, चांदी की कीमत भी 1,25,000 से आगे। आसमान से छूती कीमतों पर आवाम में तशवीश। नेपाल में तशद्दुद पर हिंदुस्तान की तशवीश, तहम्मुल बरतने की आवाम से अपील। हालात हनूज कशीदा, सदर के निजी घर पर कब्जा, वजीर आजम के मुल्क से फरार होने की तैयारी। और दहली में 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम, अवाम में दहशत, कोई जानी नुकसान नहीं। तो ये थी सुर्खियाँ। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के नए नायब सदर का इंतखाब जारी है। ये इंतखाब इंतखाबी कॉलेज के मौजूदा 781 अरकान करेंगे। इस ओहदे के लिए वोटिंग में हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी की किस्मत का फैसला आज रात तक हो जाएगा। आइन की दिफा 66(1) के मुताबिक हिंदुस्तान के नायब सदर का इंतखाब एक इंतखाबी कॉलेज के जरिए किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के मुंतखब अरकान, नामजद अरकान और लोकसभा के मुंतखब अरकान शामिल होते हैं। लोकसभा में कुल अरकान की तादाद 543 है, लेकिन इस वक्त एक निशस्त खाली होने की वजह से 542 अरकान इंतखाबी कॉलेज में शामिल है। राज्यसभा में कुल अरकान की तादाद 245 है, लेकिन वहाँ 6 नशिस्तें खाली हैं और वहाँ से 229 अरकान वोट डाल सकते हैं। इस तरह नायब सदर के 17वें इंतखाब में वोट डालने के अहल अरकान की कुल मौजूदा तादाद 781 है और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 391 वोटों की ज़रूरत होगी। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी समेत कई लीडरान वोट डाल चुके हैं। नायब सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग मंगल की सुबह 10 बजे शुरू हुई और सबसे पहले मिस्टर मोदी ने वोट डाला। जब वो वोट डालने के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो उनके साथ पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, कानून के वजीर अर्जुन राम मेघवाल, वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा है कि साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ की 50 दिनों से खामोशी हैरान कुन है और ये खामोशी उनकी फितरत के बरखिलाफ है। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने मंगल के रोज एक बयान में कहा कि मिस्टर धनखड़ की फितर इतनी देर तक खामोश रहने की नहीं है। उनके इस्तीफा के बाद आज नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाब हो रहा है, लेकिन उनकी खामोशी सबको हैरान कर रही है। ब्रिक्स इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए वजीर खारजा S जयशंकर ने दो टोक अंदाज में अमेरिका के टैरिफ पर हिंदुस्तान की नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि ट्रेड पर गैर जरूरी रुकावटें बंद होनी चाहिए। Today, the focus is on stabilizing the international economy and the world order. But it is equally essential that we turn our attention to ongoing conflicts, not least because they have direct developmental and supply chain implications. Furthermore, as we head towards the next UN General Assembly session, an exchange of views on reforming multilateralism would be appropriate. The world, as a collective, is seeking a stable and predictable environment for trade and investment. At the same time, it is imperative that economic practices are fair, transparent, and to everyone's benefit. When there are multiple disruptions, our objective should be to proof it against such shocks. That means creating more resilient, reliable, redundant, and shorter supply chains. Not just that, it is also essential that we democratize manufacturing and production and encourage their growth in different geographies. Progress in that regard will contribute to regional self-sufficiency and relieve anxieties at times of uncertainties. Your Highness, Excellencies, trade patterns and market access are today prominent issues in the global economic discourse. The world requires constructive
and cooperative approaches to promote trade that is sustainable. Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. The BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states. Where India is concerned, some of our biggest deficits are with BRICS partners, and we've been pressing for expeditious solutions. दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के रुकन असम्बली मेराज मलिक की गिरफ्तारी को जमहूरियत पर खुला हमला करार देते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्या अपने इलाके के अवाम के लिए अस्पताल का मुतालबा करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए एक मुंतखब MLA को जेल में डाल दिया जाए। इन्होंने कहा कि मेराज मलिक अपनी बहादुरी और अवामी खिदमात की वजह से जाने जाते हैं और हमेशा अवाम की आवाज़ बनकर उनके हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल EEPC इंडिया की प्लैटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि क़दीम ज़माने में हिंदुस्तान रूहानियत और तिजारत दोनों में दुनिया की क़यादत करता था। हिंदुस्तान को एक बार फिर इल्म और तिजारत के मारूफ मरकज़ के तौर पर मुस्तहकम करना तमाम शहरियों का अज़्म होना चाहिए। इक़्तिसादी शोबे में एक अहम शराकतदार के तौर पर EEPC को बड़े लगन के साथ इस अहद को अपनाना चाहिए। सदर जमहूरिया ने खुशी का इजहार किया कि पिछले 10 बरसों में हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग बरामद $70 अरब से बढ़कर $110 अरब से ज़ायद हो गई है। इन्होंने कहा कि जब हम गुज़िश्ता दहाई के दौरान बैनुल अक़वामी तिजारत के मैदान में मुतादिद चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हैं तो ये बरामदात में इजाफा और भी ज़्यादा मुतासिर कुन लगता है। इन्होंने इस कामयाबी में EEPC की शराकत की तारीफ़ की। हिंदुस्तान और इसराइल ने पीर के रोज़ एक दूसरे के मुल्क में बाहमी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए एक दो तरफ़ा मुआहदे पर दस्तखत किए। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण और इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना बेज़ालेल स्मोट्रिच ने एक तकरीब के दौरान इस मुआहदे पर दस्तखत किए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के रुकन ममालिक में हिंदुस्तान के साथ इस तरह का मुआहदा करने वाला इसराइल पहला मुल्क बन गया है। ये मुआहदा हिंदुस्तान के नए सरमायाकारी मॉडल्स के मुताबिक है। इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना बेज़ालेल स्मोट्रिच की क़यादत में सीनियर इसराइली हुकाम का एक वफ़द इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने की कीमतों ने एक नई तारीख रकम की और बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। अक्टूबर फ्यूचर्स इब्तदाई कारोबार में बढ़ते हुए 1,09,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम तक पहुंचे और सुबह के औकात में इसी सतह के करीब ट्रेड करते हैं। उसी दौरान चांदी के दिसंबर मुआहदे भी तेज़ी के साथ 1,25,000 रुपये फ़ी किलोग्राम पर दिखाई दिए, जो अब तक की सबसे ऊँची कीमतों में शुमार की जा रही है। उत्तर प्रदेश की मौसदर असम्बली सीट से रुकन असम्बली और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की असम्बली रुकनीत बहाल कर दी गई है। असम्बली सेक्रेटरीट ने यह हुक्म जारी किया। इससे कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 अगस्त को निचली अदालत के फैसले को मनसूख करते हुए उनकी सज़ा पर रोक लगा दी थी। अब उनका MLA का दर्जा बहाल कर दिया गया है। असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी इस हुक्म के बाद मौसदर असम्बली सीट पर मौजूदा ज़मनी इंतखाब मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि अब्बास अंसारी को नफरत अंगेज़ तकरीर केस में मौकी MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी रुकनीत मनसूख कर दी गई थी। नेपाल में ताज़ा तरीन पेशरफ्त के पेश नज़र हिंदुस्तान ने तमाम मुतालिका फ़रीक़ों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने की अपील की है और वहाँ रहने वाले अपने शहरियों से मुहतात रहने को कहा है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान नेपाल में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि हम कल से नेपाल में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और बहुत से नौजवानों की मौत से गमज़दा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सदर रामचंद्र पाउडेल के निजी घर पर मुजाहरीन ने कब्जा करके तोड़फोड़ और आग जनी की। वजीर आजम के पी शर्मा ओला की रिहाइश गाह को भी निशाना बनाया गया, जबकि माजी के वजीर आजम झलनाथ खनाल के घर को आग के हवाले कर दिया गया। झाबा जिले के बरात मोड़ और बरात नगर में कम्युनिस्ट पार्टी के दफातर को भी मुजाहिरीन ने जला दिया। About to the support to GNG and my son took that banner right in front here around 2:30. Then after I was in the different area near my home, so I called him 3 times. He didn't pick the phone. After 4 o'clock, the phone was switched off. Then I came right here, and I talked with us all the GNG young guys. So then after I came to the police. The police hit me here, and here. I am not so feeling happy. I'm not feeling good. So I want
right now the president dissolved this government, and I want to lead this. I will take a responsible of this movement from right now, and I will call all the GNG guys who are in the field. They are the leader. Who are in Facebook, they are not leader. We don't want to the Facebooker. So right now I want to call the president and the chief of the army staff, talk to us. Then I want that 18-20 bodies in front of the army headquarters, and I could call their family, and I will take all the responsible. Thank you very much, sir. My son name is Samraji Bahadur Khandga. He is working in Indian embassy. He just joined the Indian embassy as a chief instructor 1 week before. Thank you very much, sir. So what is the status of your son? I don't know. In all hospital we didn't found him. So he is finished from here. So I think the lot of people told me 30 bodies inside this building. 30 bodies. So right now हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। ऐसे हमारा देश को बहुत सारा स्टूडेंट लोग मर गया है, इसलिए हमें ये केपी को हमारे देश से निकालना चाहिए। और हम जैसा स्टूडेंट को ना ये हमारा देश। शुमाली दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की पंजाबी बस्ती में मंगल की सुबह तकरीबन 3 बजे एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। हादसा इतना शदीद था कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन इत्तेफाक से इमारत काफ़ी अरसे से खाली पड़ी थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर कंट्रोल रूम से मिली इत्तला के मुताबिक ये इमारत खस्ता हाल थी और पहले ही खाली कराई जा चुकी थी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के लिए इंतखाब, सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन में कांटे की टक्कर। ब्रिक्स इजलास में टैरिफ पर हिंदुस्तान की शदीद नाराजगी, कहा ट्रेड पर गैर जरूरी रुकावटें बंद होनी चाहिए। 1,09,000 रुपये हुआ 1 तोला सोना, चांदी की कीमत भी 1,25,000 से आगे। आसमान से छूती कीमतों पर आवाम में तशवीश। नेपाल में तशद्दुद पर हिंदुस्तान की तशवीश, तहम्मुल बरतने की आवाम से अपील। हालात हनूज कशीदा, सदर के निजी घर पर कब्जा, वजीर आज़म के मुल्क से फरार होने की तैयारी। और दिल्ली में 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम, अवाम में दहशत, कोई जानी नुकसान नहीं। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।